सुबह के 8 बज रहे थे। मैं ऑफिस के लिए तैयार था। भागते भागते शूज़ के लेसेस बंद किए, टिफ़िन उठाया और चल पड़ा अपना सूट पहन के डेली टास्क पूरे करने। सुबह से 60 मेल्स के आंसर किए, 20 क्लाइंट्स की कॉल अटेंड की, एक क्लाइंट के साथ लंच में मीटिंग, जिससे जो खुद का लंच था वो भी जैसे तैसे ख़त्म किया। रास्ते में ही बाइक पर बॉस का फ़ोन अटेंड किया कि रोहित जल्दी से ऑफिस आओ काम ख़त्म करके। सो मीटिंग से पहले ही एक और मीटिंग का टास्क मिल चुका था। जल्दी से ये मीटिंग करके बॉस को मिलने वापस उनके ऑफिस जाना था और धूप कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी। बॉस के ऑफिस पहुंचा 4:20 पे और एक सीट पकड़ ली। चुपके से अपनी टाई ठीक करी और बोला, यस सर। रोहित, कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं, ऊपर से प्रेशर है। कंपनी इज प्लानिंग टू कट शॉर्ट द एक्सपेंसेस एंड विल ले ऑफ सम जॉब्स। ऐसा बॉस का कहना था और मेरी सांसें थम गई। एक कांपती आवाज में मैंने कहा, ओके सर। सो रोहित, आई होप यू अंडरस्टैंड। बस ये कहना ही काफ़ी था कि HR आती है और एक बास्केट थमाकर बोलती है, प्लीज़ कलेक्ट ऑल योर बिलोंगिंग्स फ्रॉम द डेस्क। और मैं बर्फ से भी ज़्यादा जम गया एंड आई नोटेड इन मेजर शॉक। सामने अपनी वाइफ की और बच्चों की पिक्चर को देख रहा था। आंखों के आगे धुंधलापन छा गया था। सोच नहीं पा रहा था कि घर जाके क्या बोलूँगा, कैसे कहूँगा कि आज तुम्हारे पापा जॉबलेस हैं। ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट मंथ उनकी फीस कहाँ से दूंगा। सेविंग्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है। EMIs का क्या करूँगा, कहाँ जॉब अप्लाई करूँगा और अब मुझे जॉब मिलेगी भी या नहीं। इन अनगिनत सवालों के साथ मैं बाइक पर बैठा और सोचा कि शायद आज घर ना जाऊं। मैं बंद आंखों से बाइक चला रहा था और खुद से कुछ सवाल कर रहा था। इन सवालों के खुद ही जवाब दे रहा था और इनमें सबसे आम सवाल था कि रोहित अब क्या करोगे। और इससे भी आम उसका जवाब था कि बेटा कल से एक नौकरी की तलाश शुरू कर दो। ये तलाश जो मुझे जाने कब मंजिल तक ले जाए कोई नहीं जानता, लेकिन यही एक ऑप्शन था। पर शायद तकदीर में कुछ और लिखा था। एक दिन एक ट्रक ड्राइवर मिलता है जो कुछ मैट्रेसेस बेच रहा था। उसे टकराया। उसने ऑफर किया कि साहब सस्ते दाम में है, ले लो। पैसे तो थे नहीं, सो एक ही ले पाया। उसका नंबर ज़रूर ले लिया था। उसको घर ले गया और कुछ दिन मैट्रेस को देखता रहा। समझा कि क्या ये बनाना आसान है, क्यों ना ये बनाने लग जाऊं। उसी ट्रक ड्राइवर को फ़ोन किया। उसने एक बंदा दिया जिसे ये आता था। साथ मिलके कुछ एक पीसेस बनाए और बेच दिए। 1 महीने बाद लगा कि इससे तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये काम को और मेहनत से किया। कुछ महीने बाद लगा कि अब हमें एक शॉप की ज़रूरत है, सो एक खंडर सी शॉप से शुरुआत करी। खास पहचान भी नहीं थी शहर में, लेकिन हमें पहचान दी हमारी साइकिल डिलीवरी ने, जिसकी लोग फ़ोटो खींचते थे, सेल्फी लेते थे और YouTube पर, Instagram पर अपलोड करने लग गए। धीरे धीरे कंपनी ग्रो हुई। हमने साइकिल डिलीवरी से अब मार्केटिंग शुरू कर दी क्योंकि वो हमारी पहचान बन गई। और आज 1 साल बाद जब वो दिन है जिस दिन मैंने अपनी जॉब खोई थी, जिसे सोचकर मेरी रूह कांपती थी, आज पहली बार मेरी आंखें नम नहीं हैं, बल्कि खुशी है कि किसी और की ग्रोथ से बेहतर है अपनी ग्रोथ, अपनी फैमिली की ग्रोथ। क्योंकि ये कंपनियां धोखा दे देती हैं जिसे आपकी लॉयल्टी से कोई लेना देना नहीं। और अचानक इसी बीच मैं नींद से उठा और याद आया कि आज मेरी जॉब का 4th इंटरव्यू है जिसके लिए मुझे जाना है और मैं लेट हो रहा हूँ। और वो महज एक सपना था। अब इस स्टोरी से आप खुद समझें, सपना अच्छा था या हकीकत। इसी नोट पर हम इस कहानी को छोड़ जाते हैं कि आप फैसला करें, आप किसको चुनते हैं। डेडी नेशन आपके लिए लाता है कुछ ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज जो
आपको आपकी खुद की पहचान बनाने में मदद करें। हम चाहते हैं कि आप जॉब ढूंढे नहीं बल्कि जॉब खुद के लिए बनाएं। इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा।